वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। भारतीय जारियत के तनाजुर में सिक्योरिटी इदारों की पेशा वराना तैयारियों और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी निगहबानी बैनुल इदारा जाती इंटेलिजेंस ताउन पेशा वराना तैयारियों को सराहा। कहा, अफवाज पाकिस्तान कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार है। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। पाक फौज दुनिया की सबसे पेशावर और नज़्मो ज़ब्त की हामिल अफवाज में से एक है। पाकिस्तान की सलामती, वकार और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सर्विसेज चीफ्स भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान का पहलगाम वाकई में कोई हाथ नहीं, फिर भी भारत पागलपन का मुजाहिरा करने पर तुला है, तो हम भी झुकने वाले नहीं। पाकिस्तान की सालमियत और वकार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर तरह से तैयार है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी अवाम ने डर कर जीना नहीं सीखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सिंध ताश मुआहदे की मुआतली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पाकिस्तान अपने दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारत को अभी कलूशन के बारे में जवाबदेह होना है। भारत कनाडा और दीगर ममालिक में भी मुलव्वस है। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं बल्कि खुद दहशतगर्दी का शिकार है। कहा, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बल्कि आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। भारत के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं। कि आज बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इल्लीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। कैसा मजाक है। और लिखा जाता है कि सरहद पार बैठे आकाओं की ईमा के ऊपर ये FIR ये वाकया किया गया। पहलगाम भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर है। हमारा दुश्मन मकार है और बेवकूफ भी। हमले की ताक में बैठा है। गुजरात का किसाई बेनकाब हो चुका। पहलगाम हमला भारत की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत ने पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद ही पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। भारत खुद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। सिखों के कत्लेआम में मोदी सरकार मुलविस है। पाकिस्तान दहशतगर्दों और दुनिया के दरमियान दीवार है। बोले, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। पूरी कौम मुतहिद है। सियासी इख्तलाफात का दिफाई मामलात और खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क की सालमियत का मामला सियासत से बालातर है। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा ऐवान यकजुबां। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, मोदी का जंगी जुनून दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुका। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के एक बेटे ने भारतीय जहाज गिराया, अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भेजा। इस बार पाक फौज भारतीय एयरफोर्स का पूरा स्क्वाड्रन उतार लेगी। इस दफा चाय की प्याली के बजाय ड्रम भेजेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले, भारतीय इक़दाम ने पूरी कौम को दुश्मन के खिलाफ इकट्ठा कर दिया। भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान सख्त तरीन जवाब देगा। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली को आलमी अदालत में ले जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रजा ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय बयानिए को पजीराई नहीं मिली। वफाकी वजीर अमीर मकाम बोले, भारत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में वज़रा की अदम मौजूदगी का मामला उठा दिया। कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ऐवान से गायब है। पाक भारत कशीदगी पर बहस हो रही है। ये लोग कहाँ हैं? ये है इनकी संजीदगी। उमर अयूब का कल की तकरीर की कॉपी न मिलने का शिकवा। बोले, असम्बली स्टाफ से तकरीर की कॉपी मांगी जो नहीं दी गई। स्पीकर ने रूलिंग दी। आपकी तकरीर हर जगह दिखाई जा रही थी। कोई काबिल एतराज बात है तो काट देंगे, बाकी तकरीर आपको मिल जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी में रूस अहम किरदार अदा कर सकता है। पाक रूस ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का दूसरी जंग अजीम में
रूस की फतह की 80वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। कहा, नाज़िज़्म के खिलाफ रूसी फतह का दिन जंग और अमन की कीमत की याद दहानी कराता है। रूस की हुकूमत और आवाम को अहम दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक रूस दोस्ती के फरोग में सदर पुतिन का एक किरदार का मुतरफ हूँ। पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शिफाफ तहकीकात के मुतालबे का इयादा। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। भारत के जंगी जनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। सिंतास मुआहदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया बहुत मजबूत और जदीद असलहे से लैस है, मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। एक्स सर्विसमैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ने कहा, हम 20 लाख रिटायर्ड फौजियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या किया, आर्मी चीफ की एक आवाज़ पर हम लब्बैक कहेंगे। भारत को किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फहीम अरशद ने कहा कि हमारी फ़ज़ाई सलाहियत और महारत को दुनिया मानती है। हमने दुनिया की हर जदीद फौज के साथ जंगी मशक़ें की हैं। भारत ने 24 घंटे बाद दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। हेडमराला के मुकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। चंद घंटे कबल खुश्क नजर आने वाला दरिया अब 28,000 क्यूसेक तक भर गया। महकमे आबपाशी के मुताबिक भारत की जानिब से पानी का अचानक इखराज खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। आज रात पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा है। मकामी इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। इरसा का दरिया चनाब में पानी की आमद और इखराज के डाटा को मुसलसल मॉनिटर करने का फैसला। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा शशि कहते हैं कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खास तवक्को नहीं। चीन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी करारदाद को वीटो कर देगा। बानी पीटीआई से बहनों नौरीन नियाजी और अज़मा खान की मुलाकात। किसी भी वकील को बानी से मिलने ना दिया गया। पुलिस ने अलीमा खान को अडियाला जेल जाने से रोक दिया। गोरखपुर नाके पर पीटीआई कारकुन और पुलिस आमने सामने एक दूसरे से गतमगता। कारकुनों की शदीद नारेबाजी। साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम को भी अडियाला जेल जाने से रोक दिया गया। अलीमा खान का कहना है, बानी पीटीआई से गुज़श्ता दिनों मुलाकात करने वालों ने बाहर आकर झूठ बोले। बानी ने कहा है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स मिसयूज ना हो। किसी भी मामले पर बानी की इजाज़त ज़रूरी होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा पर बानी हैरान हुए। बानी की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जाएंगे। सैनिटर वकार मेहदी सैनिटर मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब करार पाए। एमक्यूएम की निगत मिर्जा ने 36 वोट लिए, 2 वोट मुस्तरद हुए। 26वीं तरमीम पर बात नहीं करूंगा जब तक अदालत इसका फैसला नहीं करेगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, एक से दूसरी हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को सपोर्ट करता हूं। मेरी राय में ट्रांसफर होने वाले जजेस सीनियरिटी में सबसे नीचे होंगे। मुल्क में एक पार्लिमान है, पार्लिमान ने कानून बनाने हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में दूसरी शिफ्ट शुरू कर रहे हैं। शाम की शिफ्ट में 2 से 5 बजे तक केसेस सुने जाएंगे। जो जजेस शाम की शिफ्ट में काम करेंगे उनकी तनख्वाह 50% बढ़ाएंगे। चीफ जस्टिस ने सहाफियों को चीन और तुर्की के दौरे के हवाले से आगाह किया। कहा, चीन की सुप्रीम कोर्ट में कोई केस ज़ेर इल्तवा नहीं। हमारे ज़ेर इल्तवा मुकदमात सुनकर चीन के जजेस हैरान रह गए। चीन ने मुकदमात निपटाने के लिए पाकिस्तान की मुआवनत की हामी भरी है। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के 11 जजेस का मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इलेक्शन कमीशन को नोटिस। 2 जजेस का इख्तलाफ। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस
अकील अब्बासी ने नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुआ? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, हमारे सामने आरओ का ऑर्डर और इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद था। क्या हम एक पार्टी की गलती की सजा कौम को दें? क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में एक चीज आई तो उसे जाने देते? क्या इलेक्शन कमीशन बाउंड नहीं है कि अदालती फैसले पर अमल करे? जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया, आप बताएं इस फैसले में क्या गलती है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे? मुस्लिम लीग नून के वकील हारिस अजमत ने दलाइल दिए, मखसूस नशिस्तें एक ऐसी जमात को दी गई जो केस में फरीक नहीं थी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इस नुक्ते का जवाब फैसले में दिया जा चुका है। 80 अरब में से 42.5% शेयर्स विफाक लेगा तो बाकी पैसे कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, कहा जिस मकसद के लिए पैसा इकट्ठा हो तो उस पर ही खर्च होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 80 अरब रुपए सुपर टैक्स से इकट्ठे होने पर उसकी तकसीम कैसे होगी? ये मुतासिन कौन हैं जिन पर ये फंड्स खर्च होने हैं? FBR के वकील रजा रुबानी ने कहा, यह पैसा विफाकी हुकूमत के जरिए खर्च होगा। दहशत गर्दी से KP और फाटा के मुतासिरीन के लिए ये फंड्स हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कौमी मसला है।